डिस्कस करेंगे हम, जैसे एनिमल की तरह प्लांट के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स के अंदर मौजूद ऑर्गन होते हैं, ये ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। लेकिन इस ऑर्गन सिस्टम प्लांट के अंदर लेस डेफिनेट होता है एनिमल ऑर्गन सिस्टम की निस्बत, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा एनिमल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन आपने प्लांट के अंदर सिर्फ ऑर्गन सिस्टम दो ही पढ़े होंगे, एक है रूट सिस्टम और एक है शूट सिस्टम, एक है रूट सिस्टम और एक है शूट सिस्टम। अच्छा, अगर हम बात करें रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम कहाँ से बनता है? पहली बात आप इतना याद कर लें कि रूट सिस्टम जो बनता है ना, जब आप सीड ज़मीन के अंदर बोते हो ना, सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। क्या होता है? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लोम्यूल और एक होता है 1 और 2 कोटिलीडन्स। तो ये जो रूट सिस्टम निकलता है ना, ये निकलता है एम्ब्रियो के रेडिकल से। ये MCQ आ सकती है कि ये एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलता है रूट सिस्टम। देखता हूँ आपने माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है और रूट हेयर्स हैं। अच्छा, होता क्या है ना, सबसे पहले जो रूट निकलती है ना, वो एक मेन रूट होती है, उसे आमतौर पर प्राइमरी रूट कहा जाता है, मेन रूट होती है। और उस रूट के ऊपर थिक कवरिंग भी होती है, उस कवरिंग को हम बार्क कहते हैं, बार्क। इस बार का काम ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है कि हमारे रूट के जो इनर स्ट्रक्चर है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। इज इट क्लियर? अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो रूट्स होते हैं, क्योंकि प्राइमरी से ही सेकेंडरी रूट निकलती है, ये मेन रूट से जो रूट निकलती है ना, वो सेकेंडरी रूट होती है, ये उसके ब्रांच है। सेकेंडरी रूट मज़ीद ये डिवाइड हो जाते हैं छोटी छोटी रूट्स के अंदर, उन्हें टर्शियरी रूट कहा जाता है। ठीक हो गया। रूट हेयर्स क्या होती हैं? ये बिल्कुल टाइनी सी टाइनी लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस रूट हेयर्स को, उसको रूट हेयर्स कहते हैं। टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट के ऊपर, जिन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है। इनका बेसिक काम क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया रूट का जितना ज़्यादा होगा, उतना वाटर और मिनरल की अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात? आप सवाल पूछ सकते हैं कि रूट सिस्टम का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ रूट सिस्टम। तो इसके पर्पस की अगर हम बात करें, तो इसके पर्पस में आपके पास सबसे पहले ये प्लांट को सॉइल के ऊपर ना सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि प्लांट अपनी जगह पे सस्टेन रहे, बरकरार रहे। और दूसरा, ये वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है। अगर हम दूसरे सेंस में बात करें, इसकी रूट की जो टिप होती है उसको हम रूट कैप कहते हैं। और रूट, इसका काम बेसिक होता है कि पेनिट्रेट करना, रूट के अंदर, ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करना, ताकि उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वाटर और मिनरल्स की वो ज़्यादा हो सके। अगर हम रूट की एनाटॉमी की बात करें, रूट के स्ट्रक्चर्स, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखता हूँ, तो सबसे पहले जो रूट का स्ट्रक्चर है वो है एपिडर्मिस, उसके पास है कॉर्टेक्स, उसके पास है एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है, एपी का मतलब होता है आउटर, जो रूट का आउटर हिस्सा होता है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। इसके नीचे होता है कॉर्टेक्स। ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स का बेसिक काम क्या होता है, ये इसके अंदर लार्ज सेल्स होते हैं, जो कि जिसके साथ एयर स्पेसेस भी होती हैं, जो इनका काम होता है कि ये वाटर को स्टोर करती हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है। अब इस कॉर्टेक्स के नीचे एक और लेयर है जिसका नाम है एंडोडर्मिस। एंडो का मतलब होता है इनर पार्ट, ये था आउटर पार्ट, ये है इनर पार्ट। एंडोडर्मिस एक सिंगल लेयर होती है, ये मल्टी लेयर था, ये सिंगल लेयर है रेक्टेंगुलर सेल्स के। और इन्हीं एंडोडर्मिस ने सराउंड्स किया होता है जाइलम और फ्लोएम को, जो कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। जाइलम का काम वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है और फ्लोएम का काम फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। जाइलम का बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये वाटर और मिनरल को साइल से उठा के पौधे के जो एरियल पार्ट्स हैं, जैसे कि लीव्स हैं, वहाँ तक लेके जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके दूसरे सिस्टम, जिसका नाम है शूट सिस्टम। इस शूट सिस्टम ये अब कहाँ से डेवलप होता है? ये शूट सिस्टम डेवलप होता है जब आप सीड को
ज़मीन में फेंकते हो तो ये जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट जब करता है तो सीड के अंदर होते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के 3 पार्ट होते हैं, रेडिकल, प्लोम्यूल और कॉटिलीडन। तो ये जो शूट सिस्टम है ये प्लोम्यूल से निकलता है। ये शूट सिस्टम बेसिकली आपके प्लांट का जो एरियल सिस्टम इसे भी बोलते हैं। इसके 3 से ज़्यादा हिस्से होते हैं, जैसे कि लीव्स हैं, स्टेम है, बड्स हैं, और अगर ये फ्लावरिंग प्लांट्स होगा तो उसके अंदर जो शूट होंगे वो इनके अलावा फ्लावर भी इनका ये शूट सिस्टम के अंदर हिस्सा होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले जो हिस्सा है वो है स्टेम। शूट सिस्टम का जो पहला पार्ट है स्टेम। स्टेम है क्या? स्टेम बेसिकली प्लांट की बैकबोन होती है, जैसे हमारी बैकबोन है ना, इसके बगैर आपका जो प्लांट है वो प्रॉपर तो खड़ा ही नहीं हो सकता। तो ये बैकबोन, इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये आप जैसे एक स्टील रॉड, जैसे आप प्लांट देखा होगा ना, तो प्लांट का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये तो रूट हो गए नीचे, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका स्टेम होता है। तो ये बिल्कुल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को कि अगर एक तेज़ आंधी आए ना, तेज़ तूफ़ान के, फिर भी ये प्लांट को जमाए रखते हैं सॉइल के ऊपर, ताकि वो गिरे ना प्लांट। उसके बाद अगर हम स्टेम को मैं अगर अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो इसके कुछ हिस्से हैं, जैसे कि एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, इसके अलावा वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम है, इसके अलावा पित्त है। पित्त का बेसिक काम ये होती है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, पित्त का बेसिक काम होता है ये फूड और वाटर को स्टोर करती है स्टेम के अंदर। ठीक हो गया। वुडी प्लांट के अंदर ये उनका स्ट्रक्चर्स है। अगर हम लीफ की बात करते हैं, जो शूट सिस्टम का पार्ट है लीव्स के भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि वेन्स, लेमिना और मिड रिब। ठीक है, लीव्स बेसिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन होते हैं जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से ये प्लांट को ऑटोट्रॉफ बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ये प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस ये लाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हुए ये पौधे अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। अगर आप इस लीव्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो इस माइक्रोस्कोप के अंदर इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर लोअर और अपर एपिडर्मिस मौजूद है, मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं, वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं, गॉड सेल्स मौजूद हैं, स्टोमेटा मौजूद हैं। स्टोमेटा वो छोटे छोटे ओपनिंग होती हैं, पोर्स होते हैं जो ट्रांसपायरेशन करते हैं, गैसेस को बाहर रिलीज़ करते हैं। ठीक है,